you subject English in standard 4 unit number 6 the girl with a magic eyes यानी मैजिक आइज जो लड़की के पास है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो एक्टिविटी नंबर 1 लुक एट द पिक्चर एंड रीड द स्टोरी टू द एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द बॉक्सेस। तो स्टूडेंट मैं अभी यहाँ पर पढ़ रही हूँ तो आपको आपकी टेक्स्ट में पूरा ध्यान देना है। पार्ट नंबर 1 तो आपको आपकी बुक में पिक्चर बताया हुआ है दो गर्ल्स का। तो पार्ट 1 द गर्ल विथ अ मैजिक आइज। देवी एंड रिया वेर वेरी क्लोज फ्रेंड। देवी और रिया दो गर्ल्स थी, वो वेरी क्लोज फ्रेंड, वो दोनों बहुत नजदीकी फ्रेंड थे। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। वो अपना बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते थे। इन द क्लास दे सैट टुगेदर। ड्यूरिंग लंच टाइम दे आर एट टुगेदर एंड इन द इवनिंग दे प्लेड टुगेदर। तो दोनों साथ में स्कूल जाते थे, वहां पर साथ में बैठते थे। लंच टाइम पर भी वो अपना लंच साथ में लेते थे और शाम को साथ में ही वो खेलते थे। यानी ज्यादातर उनका जो टाइम था वो साथ में दोनों बिताते थे। दे शेयर्ड एवरीथिंग। वो अपनी हर चीज शेयर करते थे दूसरे के साथ। देयर वेर नो सीक्रेट बिटवीन देम। उनके दोनों के बीच में कोई सीक्रेट जैसी कोई बात नहीं रहती थी। इतने नजदीकी फ्रेंड थे वो दोनों। तो यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आंसर देना है वो इज योर डियरेस्ट फ्रेंड। तो आपको लिखना है खुद को कि आपका नजदीकी जो मित्र है वो कौन है। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द थिंग्स यू डू टुगेदर। आप साथ में कौन सी बात काम करते हो वो लिखना है आपके फ्रेंड के साथ। फिर आगे मैं पढ़ रही हूँ पैराग्राफ, तो आपको ध्यान देना है आपकी वर्कबुक में। वन डे व्हेन देवी वाज गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग विथ रिया। तो एक दिन देवी अपने घर पर जा रही थी रिया के साथ खेलने के बाद। सी मेट अ स्ट्रेंज मैन जस्ट आउटसाइड हर हाउस। तो उसने एक अनजान इंसान को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखा। स्ट्रेंज मानी अनजान इंसान। द मैन लुक्ड टायर्ड। तो जो इंसान था वो एकदम थका हुआ दिख रहा था। ही आस्क्ड देवी माय चाइल्ड कैन यू गिव मी सम वाटर। तो उसने देवी से पूछा कि बच्ची मेरे को तुम थोड़ा पानी दोगी। तो देवी लुक्ड एट हिम। देवी उसकी तरफ देखती रही एंड वाज स्लाइटली स्कैर्ड। और थोड़ा डर भी गई थी। अनजान इंसान को देखकर वो थोड़ा डर गई थी। द मैन लुक्ड फ्राइटनिंग विथ हिज लॉन्ग बियर्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स। तो जो इंसान था वो अपने फटे हुए कपड़े और लंबी दाढ़ी से डरावना लग रहा था। ही हैड ब्लैक आईज विच सीम्ड टू होल्ड हर। तो उसकी ब्लैक आईज थी, वो उसको टुकुर देख रही थी बच्ची को। सी लुक्ड एट हिम फॉर अ फ्यू सेकंड विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो जो देवी थी वो थोड़ी सेकंड तो उसको देखती ही रह गई, कुछ भी बोले बिना। द मैन अगेन सेड। तो वो इंसान दोबारा बोला डियर चाइल्ड प्लीज गिव मी वाटर। बच्ची आप मेरे को पानी दोगी। आई एम वेरी थर्स्टी। थर्स्टी मानी प्यासा, मैं बहुत प्यासा हूँ। देवी साइड एट एस अ सी लिसन टू हिज वॉइस। तो देवी एकदम है ना अब थोड़ा चौंक जाते हैं ना डर के मारे। तो ऐसा वो उसके जो आवाज थी उसमें थोड़ी सी डर थी। स्लोली सी चेक्ड हर बैग। फिर उसने अपनी बैग चेक की। हर वाटर बॉटल वॉज इन द बैग एंड इट वॉज अ फुल। तो उसके पास एक बॉटल थी जो बैग में थी, वो पूरी भरी हुई थी। नर्वसली सी हैंड इट आउट टू हिम एंड सेड हियर यू आर। तो उसने वो निकाला और उसको बोला कि ये लो। ही ऑलमोस्ट नेचुरल द वाटर बॉटल एंड ड्रंक ऑल द वाटर इन सेकंड। तो उसने पूरी बॉटल थी वो फटाफट पी गया। थर्ड नंबर का यहाँ पर दिया गया है एक बॉक्स है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है और बोला गया है हाउ डू यू थिंक द मैन माइट हैव लुक्ड। तो आप जो इंसान के बारे में यहाँ बात की गई है वो कैसे दिख रहा था वो हमने अभी पढ़ा। तो आपको उसका एक स्केच यहाँ पर ढूंढना है जो बॉक्स दिया गया है टेक्स्ट में। वहां पर एड लेबल्स टू योर ड्राइंग। तो वहां पर लेबल्स भी आपके ड्राइंग में ऐड करने हैं आपको। आगे पैराग्राफ है द मैन रिटर्न द वाटर बॉटल टू हर एंड सेड। तो वो इंसान ने जो पानी पी लिया ना तो वो बॉटल उसने वापस उसको दिया और वो बोला
थैंक यू डियर, उसका उसने धन्यवाद किया। यू आर एन एंजल, वाई डोंट यू आस्क मी फॉर समथिंग, तो तुम मेरे से कुछ क्यों नहीं पूछती हो, वैसा वो इंसान उससे पूछ रहा है। आई कैन गिव यू एनीथिंग यू वांट, मैं तुमको कोई भी चीज दे सकता हूँ जो आप चाहो। देवी से आस्क यू फॉर समथिंग, तुमसे मैं पूछूं, वाई शुड आई, मैं क्यों पूछूं आपसे। आई डोंट वांट एनीथिंग, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। द मैन से, तो इंसान बोला, कम ऑन चाइल्ड, डोंट वेस्ट माई टाइम, तुम जल्दी बोलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आई एम वेरी बिजी पर्सन, मैं बहुत बिजी हूँ इंसान हूँ। यू नो, तुम जानते हो। बी क्विक, जल्दी करो। थिंक ऑफ समथिंग यू वांट, जल्दी से सोचो आपको क्या चाहिए। आई कैन गिव यू एनीथिंग यू आस्क फॉर, तुम मेरे से कुछ भी पूछोगी तो मैं आपको वो दूंगा। 4th नंबर में आपको एक बॉक्स दिया गया है स्टूडेंट, वहां पर सपोज यू वेर देवी, व्हाट वुड यू आस्क फॉर। आपको सपोज ऐसे करना है कि आप देवी हो और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसको क्या बोलोगे। तो आपको नीचे जो लाइनें दी है, आई वुड आस्क फॉर, तो आपको वहां पर वो लिखना है। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है अंदर टेक्स्ट में। देवी वॉज सरप्राइज्ड, सी वंडर्ड, तो देवी को एकदम आश्चर्य हो गया, सरप्राइज हो गई वो। सी वंडर्ड इफ ही कुड गिव एनीथिंग शी वांट्स, व्हाई डिड ही आस्क हर फॉर वाटर, तो देवी ने ऐसा सोचा कि वो कुछ भी मेरे को दे सकता है, तो क्यों ना मेरे से उसने पानी क्यों मांगा। बट सी वॉज टू स्कैर्ड, पर वो डरी हुई थी, टू आस्क हिम अबाउट दैट, तो ये वो उसको पूछ नहीं पाई। सी से, उसने बोला, आई डोंट थिंक आई नीड एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। माई मदर हैड टोल्ड मी नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, मेरी मम्मी ने बोला है कि कोई अनजान इंसान से कुछ भी चीज लेनी नहीं चाहिए। Besides, I don't want to ask for anything in return for the water I gave you. मैंने आपको जो पानी दिया है उसके बदले में मेरे को कुछ भी चाहिए नहीं। The man looked happy, तो वो इंसान एकदम खुश दिख रहा था। He said, उसने बोला, very well, you are a well behaved child who remember her mother's word. तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जो अपनी मम्मी के शब्दों को याद रखती हो। यू ऑल्सो हैव अ हेल्पिंग नेचर, तुम एक हेल्पिंग नेचर वाली लड़की हो जो दूसरे को हेल्प करती हो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू मैजिक आइज, तो मैं आपको मैजिक आइज देना चाहूंगा, तो मैं आपको मैजिक आइज दे रहा हूँ। देवी से मैजिक आइज, देवी ने बोला मैजिक आइज, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ मेनी मैजिक आइज, मैंने कोई जादुई आंखों के बारे में देखा, कोई सुना नहीं है। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, तो वो इंसान था वो हंसने लग गया और वो बोला, वेल यू हैव देम नाउ, तो अभी वो आपके पास है। एज सून एज ही सेड दिस ही डिसअपियर्ड, तो ऐसा बोलकर वो इंसान वहां से चला गया। देवी वॉज स्टन्ड, तो देवी एकदम आश्चर्य से वहां पर ही खड़ी रह गई। शी जस्ट स्टूड देयर लाइक अ स्टैच्यू फॉर फ्यू मोमेंट्स, तो थोड़ी मोमेंट के लिए वो वहां पर ही स्टैच्यू की तरह खड़ी रह गई। देन शी रन टुवर्ड्स हर हाउस, फिर वो अपने घर की तरफ दौड़ने लग गई। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, आप सोच सकते हो कि आगे क्या होगा। टॉक टू योर फ्रेंड एंड शेयर योर आइडियाज विद द होल क्लास, तो आप अपने फ्रेंड के साथ बात करो और आपके आइडियाज पूरे क्लास में आपको शेयर करना है। तो अभी हम आगे एक्टिविटी नंबर 2 देखेंगे, पार्ट 2, द गर्ल विथ मैजिक आइज। तो आगे हम पढ़ेंगे, तो आपको अपनी वर्कबुक में टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है कि मैं पढ़ रही हूँ उसमें कौन से पैराग्राफ है। तो आगे मैं पढ़ रही हूँ एक्टिविटी नंबर 2। देवी रीच्ड द हाउस एंड राउंड द डोरबेल टिल हर मदर ओपन द डोर, देवी अपने घर पर पहुंची और डोरबेल को बजाती रही जब तक उसकी मम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। एज सून एज सी सो हर मदर, जैसे ही उसने अपनी मम्मी को देखा, सी थ्रू अवे हर बैग एंड हर टाइटली, तो उसने अपनी बैग दूर फेंक दी और अपनी मम्मी से चिपक गई एकदम टाइटली। हर मदर वॉज सरप्राइज, उसकी मम्मी एकदम आश्चर्य से रह गई। सी सेड, व्हाट हैपेंड देवी, वो बोली क्या हुआ देवी। एनी प्रॉब्लम,
कोई प्रॉब्लम है? काम डाउन एंड टेल मी, शांति से बैठो और मेरे को बताओ। देवी से आई हैव गॉट मैजिक आइस, मेरे को मैजिक आइस मिली है। व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक आइस? सेड हर मदर, उसकी मम्मी ने बोला क्या मैजिक आइस? किसकी बात कर रही हूँ? मैजिक आइस या क्या है? तो आई डोंट नो, आई मेट अ स्ट्रेंजर नियर अवर हाउस, मेरे को कुछ भी पता नहीं, ऐसा देवी बोल रही है कि मेरे को एक अनजान इंसान मिला था घर के बाहर। He asked for water and I gave it to him. उसने मेरे से पानी मांगा, मैंने उसको दिया। He has given me magic ice. तो उसने मेरे को मैजिक आइस दी है। Her mother looked worried. उसकी मम्मी को चिंता होने लगी, worried हो गई उसकी मम्मी। I don't know what you are talking about. तुम क्या बोल रही हो? मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। Haven't I asked you not to talk to stranger? मैंने आपसे बोला है ना कि अनजान इंसान से बोलना नहीं है। How can somebody give you magic eyes? तो कोई तुमको कैसे मैजिक आइस दे सकता है? Your eyes look her same to me. तुम्हारी आंखें तो मेरे जैसे ही दिख रही है। I don't see any magic in them. उसमें कोई मैजिक यानी कोई जादू मेरे को दिख नहीं रहा है। देवी didn't say anything. देवी ने कुछ भी बोला नहीं। She played for some time. वो थोड़े टाइम खेली। Watch TV, उसने टीवी देखा। Did her homework, अपना होमवर्क किया। Had her dinner, अपना डिनर भी ले लिया। And went to bed, फिर वो सो गई। She had a strange dream that night. तो उसको वो दिन रात को सपना आया एक। She saw two beautiful huge eyes in front of her. उसने सपने में दो सुंदर बड़ी आंखें देखी। The eyes were blue like the sea. तो वो समुद्र के जैसी ब्लू कलर की दो आंखें थी। She could see the whole city inside the eyes. तो वो अपने पूरा शहर वो आंखों में देख सकती थी। She entered into the eyes. वो आंखों में गई and started walking through the street. तो वो स्ट्रीट में वहां आगे चलने लग गई। She saw a shop full of chocolates and biscuits. उसने पूरी एक दुकान देखी जो पूरी चॉकलेट और बिस्किट से भरी हुई थी। Her mouth started watering. उसके मुंह में पानी आने लगा। She said, "Please come to me, chocolate." तो उसने बोला कि चॉकलेट मेरे पास आ जाओ। As she kept on looking at the chocolates, a ray of light came out of her eyes and touched the chocolates. तो जैसे उसने ये बोला तो जो चॉकलेट थी ना उसकी तरफ एक किरण गई, जैसे आंखों में से किरण निकली और वो चॉकलेट को करती हुई वहां पर गई। Immediately they started floating in the air and come towards her. तो जो पूरी चॉकलेटें थी वो उड़ के हवा में उसके पास आ गई। She caught the chocolate. उसने वो चॉकलेटें पकड़ ली and dropped them in her bag. तो उसने वो अपनी बैग में ले भर दी। She made a mountain of chocolates and sat on top of them. तो वो उसने चॉकलेट का माउंटेन बना दिया और उसके ऊपर वो बैठ गई। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है दो ब्यूटीफुल आंखें और नीचे 2 नंबर में आपको जो उड़ती हुई चॉकलेट है वो बतानी है और माउंटेन बताना है चॉकलेट का। उसके आगे का पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ तो आपको ध्यान देना है वहां पर। When she woke up in the morning, जब वो सुबह में उठी, she remembered her dream and smiled to herself. वो हंसने लगी, अपने जो सपना देखा था रात को उसके बारे में सोचते हुए वो हंसने लग गई। She went to the bathroom and looked at the toothbrush. वो बाथरूम में गई और टूथब्रश को देखा। She smiled to herself and said, वो हंसने लगी और उसने बोला, Please come to me, toothbrush. टूथब्रश मेरे पास आ जाओ। And to her surprise, she could see the light from eyes in the mirror. उसने मिरर में देखा कि 2 किरणें उसकी आंखों में से निकली है और जो टूथब्रश है उसको टच कर रही है। It touched the toothbrush. वो जो किरणें थी वो टूथब्रश को टच कर दी गई। Lifted it gently and moved it towards her. तो वो जो टूथब्रश था वो उसके तरफ मुंह होकर आ गया। The brush almost started brushing her. तो जो ब्रश था वो उसके दांतों को ब्रश करने लग गया। She caught hold of it. उसने उसको पकड़ लिया and looked at in a shock. तो वो आश्चर्य से दंग रह गई कि कैसे ये हो गया। She brushed her teeth. उसने अपने teeth को ब्रश कर लिया।
वॉश हर फेस एंड लुक एट द टॉवल। तो वो अपने मुंह को उसने धो लिया और टॉवल के तरफ उसने देखा। देन शी थॉट लेट मी ट्राई वंस मोर। तो उसने सोचा कि मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। शी सेड, उसने बोला प्लीज कम टू मी टॉवल। तो टॉवल आप मेरे पास आ जाओ, ऐसा उसने बोला। दिस टाइम व्हेन द लाइट टच्ड द टॉवल एंड सेंट इट फ्लाइंग टुवर्ड्स हर। तो टॉवल की तरफ एक किरण निकली और टॉवल उसकी तरफ उड़ते हुए आ गया। शी वॉज रेडी टू कैच इट। तो उसने टॉवल को कैच करने के लिए वो रेडी थी। शी रैन टू हर मदर एंड सेड, वह दौड़ती हुई अपनी मम्मी के पास गई और उसने बोला मम्मी मम्मी लुक एट माई मैजिक आइज। मम्मी मेरी मैजिक आइज को देखो। बिफोर हर मदर वुड अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। उसकी मम्मी कुछ भी समझ पाती उसके पहले वो बोली अ नंबर ऑफ थिंग्स वेर फ्लोटिंग इन द एयर इन द किचन। तो वो बोलते बोलते तो उसकी मम्मी ने देखा कि बहुत सारी जो किचन की चीजें हैं वो हवा में यहाँ से वहां जा रही है। हर मदर रन आउट ऑफ द रूम एंड वॉक अप हर फादर। उसकी मम्मी रूम की तरफ गई और उसके पापा को उसने उठाया। देवी रन टू द टेलीफोन एंड कॉल हर फ्रेंड रिया। वो देवी टेलीफोन की तरफ गई और उसने अपनी फ्रेंड रिया को फोन किया। देवी ने बोला रिया आई हैव गॉट मैजिक आइज। मेरे को मैजिक आइज मिली है, ऐसा रिया को उसने बोला। रिया कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। रिया कुछ भी समझ नहीं पाई। शी सेड, उसने बोला मैजिक आइज। उसने ऐसा क्वेश्चन किया क्या मैजिक आइज, व्हाट डू यू मीन, तुम क्या बोल रही हो। देवी से प्लीज कम टू माई हाउस इमीडिएटली। तुम जल्दी मेरे घर पर आ जाओ। लेट्स वॉक टू स्कूल टुगेदर। हम साथ में स्कूल जाएंगे। एंड आई विल शो यू, मैं तुमको वो बताऊंगी। एज बोथ ऑफ देम वॉकड टू स्कूल, देवी शोड रिया व्हाट शी कुड डू विथ हर मैजिक आइज। तो जो दोनों दोस्त थी वो साथ में स्कूल जा रही है और देवी उसको बोल रही है रिया को कि उसके पास कैसी मैजिक आइज है। They were very excited by the time that they reached the school. तो वो स्कूल पहुंची, वो टाइम उनके लिए बहुत एक्साइटेड था। The teacher come in and started writing the topic on the day on the blackboard. तो टीचर क्लास में एंटर हुए और उसने जो टॉपिक पढ़ाना था वो ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिखा। रिया सो अतुल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मेकिंग अ पेपर रॉकेट। तो रिया ने देखा उसकी आगे वाली बेंच पर जो अतुल बैठा था वो पेपर रॉकेट बना रहा था एंड थ्रोइंग इट एट अ बॉय। और एक लड़के की तरफ वो फेंक रहा था। इन द फर्स्ट रो, उसकी आगे की पहली वाली लाइन में रिया nudged Devi who just looked at the rocket and said, "Please come to Atul." तो रिया ने देवी को बताया कि रॉकेट वो फेंक रहा है। तो लुक एट द रॉकेट एंड सेड, तो उसने देवी ने वो रॉकेट को देखा और उसने बोला प्लीज कम टू अतुल, तुम अतुल के पास जाओ, ऐसा उसने बोला। टू एवरीवन सरप्राइज रॉकेट मेड अ यू टर्न बिफोर इट कुड रीच द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड darted टुवर्ड्स अतुल। तो जो रॉकेट था वो जो अतुल ने आगे वाली लाइन में जो लड़की की तरफ फेंका था वो मुड़ के रॉकेट यू टर्न लेकर वापस अतुल के पास आ गया। अतुल वॉज इन अ ग्रेट शॉक। तो अतुल एकदम आश्चर्य से चकित रह गया। ही टायर्ड टू बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फॉरहेड। उसने ट्राई किया पर वापस जो रॉकेट था वो उसके हेड पर आकर लगा। द टीचर टर्न्ड बैक एंड सेड, तो टीचर पीछे मुड़े और उन्होंने बोला अतुल हाउ मेनी टाइम्स आई हैव वार्न्ड यू नॉट टू प्ले मिसचीफ इन क्लास। अतुल आपको कितने टाइम बोला है कि आप कोई भी बदमाशी क्लास में नहीं करोगे। दिस टाइम आई एम गोइंग टू पनिश यू, तो इस टाइम मैं आपको पनिश करूंगी। राइट अ वन पेज रिपोर्ट अबाउट दिस इंसिडेंट एंड मेक अ प्रेजेंटेशन इन द असेंबली टुमारो। तो उन्होंने पनिशमेंट दिया कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप प्रेजेंटेशन दोगे आप कल असेंबली हॉल में। एस अतुल सेड, अतुल ने बोला ओ नो। रिया एंड देवी गिग्गड हाइडिंग बिहाइंड देयर नोटबुक। रिया और देवी
अपना जो नोटबुक था उसमें वो अंदर अपना ध्यान देने लग गई। ड्यूरिंग लंच टाइम, जब लंच का टाइम हुआ, दे सेट अंडर अ ट्री इन द स्कूल प्लेग्राउंड एंड ओपन देयर लंच बॉक्सेस। तो जो स्कूल लंच टाइम हुआ तो वो दोनों स्कूल के प्लेग्राउंड में अपना लंच ले रही थी, ट्री के नीचे बैठी थी और अपना जो बॉक्स था लंच का उन्होंने खोला था। सडनली देवी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड नियर हर। तो अचानक देवी ने एक अनजान आवाज अपने नजदीक सुनी। सी लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ कपल ऑफ बेबी बर्ड्स। तो उसने देखा कि दो बेबी बर्ड्स थे। दे वेर बुलबुल विच हैड फॉलन फ्रॉम देयर नेस्ट। तो वो बुलबुल के बच्चे थे और दोनों अपने नेस्ट से नीचे गिर गए थे। देवी जेंटली लिफ्टेड देम विथ हर आईज एंड सेड। तो देवी ने उसकी तरफ देखा और बोली, गो बैक टू योर नेस्ट, अपने नेस्ट में जाओ। तो द बर्ड सेफ्टी लैंडेड इन देयर नेस्ट। तो जो बच्चे नीचे गिर गए थे वो उड़कर जो देवी ने बोला ना अपनी आंखों से, तो वो ऐसे अपने जो नेस्ट था उसकी तरफ सेफली पहुंच गए। एंड देयर मदर क्रिप्ड हैप्पीली एंड हग्ड देम। तो उसकी जो मम्मी थी यानी जो बच्चे थे वो बुलबुल के बच्चे थे, तो उसकी माँ उसको देखकर खुश हो गई। ऑन द वे होम देवी सो द स्ट्रेंज मैन अगेन। तो रास्ते में आते वक्त देवी ने जो अनजान इंसान था उसको दोबारा देखा। ही केम स्ट्रेट टू देवी एंड सेड। तो वो उसके आगे खड़ा रह गया और उसने देवी से बोला, डियर चाइल्ड, आई गेव यू मैजिक आइज। मैंने आपको मैजिक आइज दी थी। यू हैव नॉट मिस यूज्ड देम। तुमने उसका कोई मिस यूज नहीं किया है। यू हैव यूज्ड देम फॉर गुड पर्पस। तो उसको आपने अच्छे काम के लिए यूज किया है। सो आई एम हैप्पी। तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ विथ यू एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर गुण। मैं आपको एक दूसरा गिफ्ट देना चाहूंगा। वॉट वुड यू लाइक टू हैव। तुमको क्या पसंद है। देवी ने बोला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव। यदि आप मेरे को दूसरी चीज देना चाहते हो तो प्लीज गिव इट टू माई फ्रेंड। तो वो मेरी फ्रेंड रिया को दो। द मैन वॉज हैप्पी। तो वो इंसान था वो बहुत खुश हो गया ये सुनकर, टू हियर दिस। एंड ही सेड, और वो बोला, रिया यू आर लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक देवी। रिया तुम बहुत लकी हो कि आपको देवी जैसी फ्रेंड मिली है। आई गिव यू द पावर टू गो एनीवेयर यू वांट। मैं आपको ऐसा पावर देना चाहूंगा जो आप जहाँ जाना चाहो वहां पर आप जा सकते हो। यू क्लोज योर आईज। आपको आपकी आंखें बंद करनी है। एंड थिंक ऑफ अ प्लेस एंड यू विल बी देयर। और आपको जहाँ पर जाना है वो प्लेस के बारे में सोचना है तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। यू कैन होल्ड देवीज हैंड एंड टेक हर ऑल्सो देयर विथ यू। आप देवी का हाथ पकड़ोगे तो देवी भी आपके साथ वहां पर आ पाएगी। द मैन डिसअपीयर्ड। फिर वो इंसान गायब हो गया। बोथ देवी एंड रिया वर वेरी हैप्पी। दोनों देवी और रिया बहुत खुश थे। द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज टू होल्ड ईच अदर्स हैंड। उन्होंने अपने दोनों के हाथ पकड़ लिए और अपनी आंखें बंद करी। और आप सोच सकते हो कि वो कहाँ गई होगी। आगे देखेंगे, एक्टिविटी 3 देखेंगे। तो एक्टिविटी 3, लिसन टू योर टीचर एंड रिपीट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड या वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, वो आपको सुनने भी है और रिपीट भी करना है सेंटेंस को, और रिप्लेस करके जो अंडरलाइन दिया है उसको रिप्लेस करके आपको वहां पर लिखना है। तो यहाँ पर दिया है, कैन यू गिव मी सम वाटर। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पर बॉक्स में सम चॉकलेट्स और सम बिस्किट लिखा हुआ है। तो आपको वहां क्वेश्चन बनाना है वो दोनों से वर्ड्स को यूज करके। कैन यू गिव मी सम चॉकलेट्स और कैन यू गिव मी सम बिस्किट। तो इस टाइप से आपको जो नीचे 1 से 9 सेंटेंस दिए गए हैं उसमें आपको बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको यूज करके आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। तो 1 नंबर में है, प्लीज गिव मी सम वाटर। तो जो अंडरलाइन किया है वाटर की जगह पर आपको केक्स, मिल्क और गुलाब जामुन वहां पर रखकर आपको क्वेश्चन बनाना है। ऐसा प्लीज सेंटेंस बनाना है। वहां पर सेंटेंस दिया गया है तो आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप बना सकते हो ऐसे, प्लीज गिव मी सम केक
और प्लीज गिव मी सम मिल्क और प्लीज गिव मी सम गुलाब जामुन। तो इस तरह ये तीनों वर्ड्स को यूज करके आप मैंने जैसे सेंटेंस बनाए उस तरह आपको 2 नंबर से लेकर जो 9 नंबर में जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उसको यूज करके इस टाइप से उसके अकॉर्डिंग जो दिया है वैसे क्वेश्चन या सेंटेंस बनाने हैं, जो आपका होमवर्क है। अभी आगे का हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।